Question number 24 में figure shows a narrow beam of electrons entering with a velocity of 3 into 10 raised power 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10 रेज पावर 7 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये एंटर कर रहा है सिमेट्रिकली थ्रू द स्पेस बिटवीन टू पैटर्न। बिल्कुल सिमेट्रिकली का मतलब है बिल्कुल मिडवे में एंटर कर रहा है। अब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मिडवे का मतलब है ये जो हॉरिजॉन्टल जब इधर स्ट्राइक करेगा तो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो इसका हाफ यानी कि 1 सेंटीमीटर कवर करेगा। जो इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करेंगे डी से, और जो लेंथ है उसे हम डिनोट करेंगे एल से। हर एक प्लेट जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर को आया है तो इसका मतलब है जो इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड वो भी इसमें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, और कंसिडर करना पड़ेगा इसका हम कंसिडर करेंगे हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल मोशन है दोनों। ओके, तो गिवन डेटा आपको दे रखा है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड विद विच इट एंटर्स, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन दोनों प्लेट्स का बीच का 2 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर, लेंथ आ गया 3 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर, मास और चार्ज तो हमें पता ही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बीम एंटर करी सिमेट्रिकली मिडवे, क्वेश्चन में दिया भी है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेगी ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस वो बिल्कुल इसका डी का हाफ होगा। तो इधर मैंने हाफ कर दिया विच बिकम्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर। ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसिडर करते हैं, कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं है इस डायरेक्शन में, तो सीधे कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? जितनी की लेंथ है प्लेट की। वर्टिकल मोशन में आ जाओ। वर्टिकल मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। इसकी वजह से जो फोर्स लेगी, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है विच गिव्स अस फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। फोर्स इज क्यू इंटू। ओके, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई आ गया। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो दिस इज द एक्सेलेरेशन एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, F बाई एम। एफ की वैल्यू डाल दी, साथ में ई की वैल्यू डाल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। अब हम यूज़ करेंगे जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए। वर्टिकल में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो है, सो दिस बिकम्स ज़ीरो। ये वर्टिकल्स में सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दी, यू वाई आपका ज़ीरो है, रहेगी सिर्फ ये टर्म। एक्सलेशन डाल दी ई वी एम इंटू डी, एंड टाइम तो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में निकाला था एल अपॉन यू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। उसको रीअरेंज करेंगे तो दिस विल गिव अस द पोटेंशियल। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज। तो 2 इंटू वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने कवर की है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 इंटू 10 रेज पावर -2। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर आ गया। यू स्क्वायर एक्स, ये जो है यू स्क्वायर एक्स है इनिशियल वेलोसिटी, तो दिस इज यू स्क्वायर एक्स जो कि थी 3 इंटू 10 रेज पावर 7 का स्क्वायर अपॉन दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 इंटू एल का स्क्वायर। एल इज द लेंथ विच ऑफ द प्लेट 10 रेज पावर -2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू, नाउ दिस इज 10 रेज पावर -2 हो गया -4, -4 और ये -35 और 14 हो जाएगा 10 रेज पावर -21। एक 2 इंटू 2 हो गया, एक 9.1 है और 3 का स्क्वायर, 9.1 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9। नीचे है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 और 4, ये हो गया, ये -2 है एक्चुअली, तो -4 हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट किया तो -23 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 रेज पावर
-23 इंटू 3, ये हो गया इधर से। नाउ इधर 3 का स्क्वायर है तो दिस इज ऑल्सो 9, दिस इज ऑल्सो 9, 9 9 कैंसिल हो गया। मेरे पास रह गया इधर, रह गया 91। 4 इंटू 91 इंटू 10⁻⁻21 प्लस 23 हो गया 4 इंटू 91 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 1.64, 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 11 4 2 ज़ा 8, 3075, so this is equal to 2275 volt is the potential applied between the plates. So इसमें आंसर है वो है 2275। Thank you for watching.